जिंदगियां बदल डाले आज यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर आने पाए, स्वर्ग इनके लिए खुल जाए। पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूं मेरे प्रभु, जितने लोग इस समय परमेश्वर सुन रहे हैं आज से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा? जितनों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, प्रॉफिट एकता लिख के। आपके लिए हर हफ्ते इस पे ऑनलाइन प्रेयर हुआ करेगी। बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए सिर से लेकर एड़ी तक का जोर लगा देते हैं। लगा देते हैं कि नहीं? आज बहुत सारे माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए सिर से लेकर एड़ी तक जोर लगा रहे हैं। इतने कंजूस हो गए हैं, रास्ते में गोलगप्पे की दुकान देखते हैं तो वो भी दिल करता है, लेकिन कहते हैं नहीं, बच्चों के लिए पैसा जोड़ना है। आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए एक एक रुपया जोड़ रहे हैं, एक एक रुपया। और लगातार 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 वो लोग मेहनत पर मेहनत कर रहे हैं। माँ बाप से पूछो वो कैसे मेहनत करते हैं। उनका दिल करते हैं गोलगप्पे खाने का, टिक्की वाला जब टन 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 कर रहा होता है, आइसक्रीम वाला जब टन टन कर रहा होता है, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए कई बार कि इनको आशीष मिले, थोड़ा पैसा हम जोड़ लें, तो वो नहीं खाते। नहीं खाते ना? सही कह रहा हूं कि नहीं? हाँ या ना दिल्ली वालों? सही कह रहा हूं कि नहीं? हाँ या ना? बहुत बार माँ बाप ने इतना पैसा जोड़ जोड़ के आज बच्चे बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन माँ बाप कह रहे कि वहां 5,000 का कपड़ा नहीं, 4,000 का बैग नहीं। जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद कहते हैं कि वो 200 वाला पर्स लेकर घूमती हैं औरतें। अरे 100, 200, 500 वाले कपड़े लेकर पहनते हैं। कहीं बच्चों के लिए जोड़ना है बस कपड़ा। अब शौक खत्म हो गया है। लोग मेहनत पर मेहनत करते हैं कि अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए, आईएएस अफसर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए सिर से लेकर एड़ी तक जोर लगा देते हैं। लगा देते हैं कि नहीं? आज हो सकता है आप में से भी कोई यहां पर ऐसा बैठा हो जो बार बार जोर पर जोर लगा रहा हो, लेकिन फिर भी कह रहे कि उसके बच्चे फेल हो रहे हो, फ्लॉप हो रहे हो, कोई कामयाबी आपके हाथ ना लग रही हो। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अगर आज का वचन आप ध्यान से सुने, जितने माँ बाप ये वचन सुन रहे हैं उनके बच्चे कामयाब होने वाले हैं आज यीशु मसीह के नाम में। अपने बच्चों को बताएं, कह रहे सफलता, कह रहे कामयाबी जो है वो किसी डिग्री में नहीं, किसी पढ़ाई में नहीं, कहते कि वो सफलता परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देने से मिलने वाली है। जब तक आप अपने बच्चों को ये नहीं बताएंगे कि सबसे पहले बेटे परमेश्वर को पहला स्थान दे, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको डिग्रियां में कह रहा पास करता। नहीं तो बहुत सारे लोग डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं। देखा लोगों ने सिर से लेकर एडी तक जोर लगाया अपने बच्चों को, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया पे दिया, यूरोप, अब पूरा जांच भर भर के वापिस आ रहा है कि नहीं? लेकिन हमारे चर्च में वो लोग इधर भेज रहे हैं और हम इधर से फिर प्रार्थना करके इधर भेज रहे हैं। हमारी गवाहियां आ रही हैं हर संडे को, अमेरिका जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कनाडा जा रहा है। इसका मतलब कि परमेश्वर हमारा फेवर कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ये बात याद रखना, मैं भी अपने बेटे एरिक को, एकता, लीशा को मैंने एक बात सिखाई और समझाया। उन्हें कहा बेटे कि सबसे पहले प्रेयर होनी चाहिए हमारे जीवन में। वो बच्चों के साथ खेलते हैं बाहर मोहल्ले में, तो मैंने एक दिन देखा 50 बच्चे घर में घूम रहे हैं। मैंने कहा ये क्या कर रहे इतने सारे? कह रहा डैडी, कह रहा कि ये हमारे साथ खेलते हैं। मोहल्ले वाले हमें क्रिश्चियन समझकर हमारे साथ नहीं बैठते, बस दूर से देख के नाक टेढ़ा सा करके चले जाते हैं। पता नहीं है पुलिस वालों को देख के चले जाते हैं कि बाहर पुलिस खड़ी रहती है, चले जाते हैं, लेकिन मिलते नहीं है। लेकिन हमारा जो एरिक है उसके बहुत सारे दोस्त हैं, यो घर वाले से वो घर वाले, वो घर वाले। मैंने कहा लेकिन वो एरिक और अलीशा एक बात बोलते हैं, हम प्रार्थना करके आए फिर खेलेंगे। और एक दिन मैं घर गया, देखा क्या सारे बच्चे उनके साथ बैठकर तबला बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, महिमा कर रहे हैं परमेश्वर की। मैं कह रहा हूं आपको अपनी लाइफ में, मैं उसको समझा रहा था कि ठीक है बेटे तू मेरे कदमों पर चल रहा है, अभी से इतने सारे दोस्त इकट्ठे करता क्या तू? तो परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को। मैं कह रहा हूं जब तक आप अपने बच्चों को यह बात नहीं समझाएंगे कि कामयाब करना परमेश्वर के हाथ में, सफलता देना परमेश्वर के हाथ में, जिस दिन वो इस बात को समझ गए, मैं कह रहा हूं कि आपकी डिग्रियां धरी नहीं रहेंगी, आपकी बड़ी नौकरी आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे बड़े कामयाब होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है पवित्र आत्मा अपने लोगों को कामयाब करता है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते इस बात को नहीं समझते, नहीं जानते लोग। फ्यूचर पैसा नहीं, फ्यूचर परमेश्वर बनाता है।
पहला तीमुथियुस 4:12 में लिखा कि बाइबल पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा 4:12 में। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, कह रहे कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। क्या लिखा, कह रहा कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे। इसका मतलब कह रहा और वचन, कहता आज पूरी दुनिया के अंदर परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे कामयाब करे, मेरे बच्चों को कामयाब करे, आप सिर से लेकर एड़ी तक का जोर लगा रहे हैं लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो रहा आपका बिजनेस, फिर भी कामयाब नहीं हो रहे बच्चे, सफलता हाथ नहीं लग रही है। लेकिन अगर आपने अपनी जवानी को संभाल कर रखा, कह रहा है कि अगर कहता है आज वचन को आपने तुच्छ ना जाना, कहता है वचन को पढ़ना और अपने चाल चलन को, अपनी गवाही को संभाल कर रखना और प्रेम करना एक दूसरे से, कहता है और विश्वास में बने रहना और पवित्रताई में, कहता है कि आदर्श बन जाओ। आदर्श कहता है कि दूसरों के लिए एक आदर्श बन जाओ। यीशु मसीह जब धरती पर आया दूसरों के लिए वो एक आदर्श बना। कहते वो देख वो गाली नहीं देता, देख वो झूठ नहीं बोलता। हम एक सांस में पहले 50 गालियां देते थे और खंबा शराब का रोज पीते थे, लेकिन आज कहता 8वीं क्लास से शराब पीने लगा था मैं, लेकिन जब मैं प्रभु में आया तो छोड़ दिया। लेकिन आज मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार ये बोलते हैं, कहते ये वही है जो शराब पीता था और गालियां बकता था, लड़ाई झगड़े करता था। तो इसका मतलब आज लोग देखकर हैरान है, आदर्श बन गए हम लोगों के लिए। अगर आज आपका जीवन, आपका चाल चलन परमेश्वर को भाया, इस तरीके से पसंद आया, मैं कह रहा हूं कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमने वाली है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए मेहरबान होते हैं, परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए दया करते हैं, दयालु होते हैं। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर पर में अपनी जवानी को संभालना जानता है, अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को संभालना जानता है। कह रहे हैं कि योर कैरेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब कह रहा आपका कैरेक्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका चरित्र जो है पूरी बाइबल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। कह रहा परमेश्वर की आपके कपड़ों को नहीं देखता, आप कितने सुंदर कपड़े पहन कर आए हैं, आपके रूप को नहीं देखता, आपकी चाल को नहीं देखता परमेश्वर। परमेश्वर आपके मनों को देखता है, परमेश्वर आपके चाल चलन को देखता है, आपके चरित्र को देखता है। अगर किसी का चरित्र भाया, परमेश्वर उसको ऊपर लेकर आते हैं, उसकी प्रमोशन करते हैं। दानियल ने अपनी लाइफ के अंदर, दानियल ने जवानी मतलब अपने टाइम में उसने कहा कि क्रिकेट खेलने के लिए नहीं गया होगा, वो कोई कंचे खेलने के लिए नहीं गया होगा। उन दिनों में वो परमेश्वर की आराधना करता, 3 टाइम कहता प्रार्थना करता। दानियल का अपनी लाइफ में 3 टाइम का चार्ट था, सुबह का चार्ट, शाम का चार्ट, दोपहर का चार्ट, प्रेयर चार्ट और फास्टिंग का चार्ट। उसने बताया टाइम टेबल का उसका एक चार्ट था। लेकिन आजकल की औरतों का चार्ट ढूंढ लो, उनको गोलगप्पे का चार्ट उनको याद है, भिंडी कैसे बनती है उनका चार्ट है उनके पास, आज पाव भाजी कैसे बनती है उनका चार्ट है, बर्गर कैसे बनता है उनका चार्ट है, पति का क्या करना है, रात को कुचुम्बर बनाना है उसका चार्ट है उनके पास, उसका क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत सारे लोग जो हैं कि वो अपने चाल चलन पर ध्यान नहीं दे रहे, अपने चरित्र पर ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन वो लोग जो है परमेश्वर की ओर, वचनों की ओर ध्यान नहीं दे रहे। वो लोगों के पास परमेश्वर के वचन का चार्ट नहीं है। अगर आपने परमेश्वर के कामों का चार्ट बना के रख लिया अपनी दीवार पर, अपने शीशे पर, परमेश्वर आज रात आपको कामयाब करेगा। दानियल की सफलता का राज ये था कि दानियल ने अपनी जवानी के समय में परमेश्वर के सामने 3 टाइम प्रार्थना किया, और जब 3 टाइम प्रार्थना किया, परमेश्वर ने कहा जो 3 टाइम प्रार्थना करता है, जो पवित्र आत्मा को 3 टाइम मुंह दिखाएगा, परमेश्वर का आत्मा कहता है उसको मुंह दिखाई जरूर मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। और दानियल ने 3 टाइम मुंह दिखाया, और परमेश्वर ने उसकी चाल चरण को देखने के बाद, कह रहा है कि उसकी उम्र के हिसाब से देखने के बाद, चाल चरण, जवानी उसने परमेश्वर को दे दी। परमेश्वर ने उसको मिनिस्टर बनाया, मंत्री बनाया उसको, दानियल को। परमेश्वर ने दानियल को मंत्री बनाने के बाद चेक भी किया। उसके पास लोग आए और आकर कहने लगे, कह रहे कि अगर तू प्रार्थना करने जाएगा, राजा के भोज में नहीं जाएगा तो हस्ताक्षर साइन कर देगा राजा और तुझे शेर की मान में डाल दिया जाएगा। लेकिन उसने कहा मुझे शेर की मान में जाना तैयार है, मुझे मरना तैयार है, लेकिन मैंने परमेश्वर से सीखा है, मुझे पवित्र आत्मा के वचनों से मैंने सीखा है। अगर आपकी जिंदगी में कहता है ये बात अगर आपने अपने अंदर डाल ली, चाहे मेरे साथ मेरा परिवार, मेरे घर के लोग, रिश्तेदार आ जाएं, लेकिन मैं संडे मिस नहीं करूंगा, मैं मेरे जीवन में एक टाइम टेबल का चार्ट है, मैं प्रार्थना करूंगा सुबह और शाम। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं दानियल की तरह, कहता है कि तुम्हें एक तुम्हारे मोहल्ले के अंदर एक बहुत बड़ा मंत्री बनाऊंगा, बहुत बड़े पोस्ट पर बिठाऊंगा आज यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के लिए किसी बड़ी पोस्ट को देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब लोग कहता है इस बात को अपने बच्चों को समझाना शुरू करें कि हमें कह रहा डिग्रियां दिलाने वाला इंसान नहीं परमेश्वर है, सफलता देने वाला इंसान नहीं परमेश्वर है, कह रहा कामयाब करने वाला पैसा नहीं परमेश्वर है। अगर आप अपने बच्चों को ये बात सिखाएं कि पहला स्थान परमेश्वर को दे,
बाइबल बताती है इस बात के लिए, एक जवान जब परमेश्वर का भय मानते हुए पृथ्वी पर जीवन जीता है तो वो परमेश्वर से सबसे बेस्ट आत्मा पाता है। दानियल ने सबसे बेस्ट आत्मा पाया, यूसुफ के पास सबसे बेस्ट आत्मा था, लेकिन उस समय में उसने अपनी जिंदगी में ये बात सोच लिया था, चाहे कुछ मिले ना मिले, लेकिन परमेश्वर मैं तो तेरे पीछे चलता रहूंगा, और वो प्रभु की महिमा करता रहा। बोलो हालेलुया। नीति वचन की किताब में लिखा 16:7 में कह रहा, जिसका चाल चलन यहोवा को भाता है। हाँ पढ़ो। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वो उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। आज कितने पति पत्नी की लड़ाई है, कितने माँ बाप बेटे की लड़ाई है, कितने सास बहू की लड़ाई है। अरे है कि नहीं, देख रही मेरी तरफ, अरे है। कितने लोगों की लड़ाई है, सास बहू की लड़ाई है कि नहीं, माँ बाप की लड़ाई है कि नहीं। आपने मेल, आज तक मेल नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन आप अलग अलग कोर्ट कचहरी में जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, आप सामान खरीदने जाते हैं, लेकिन आपके पास वो चीज नहीं है अब तक। परमेश्वर का आत्मा कहता है मेल करा दूंगा, मेल। बोल हालेलुया। आपके घर में कार नहीं है, बैठने के लिए सोफा नहीं है, घर नहीं है, कह रहा है जो चीज आशीष नहीं है, परमेश्वर का आत्मा कहता है जिसका चाल चलन मुझे पसंद आ गया, कहता है मैं उसका शत्रुओं से भी मेल करा देता हूं, और जो कह रहा आपने आज तक चीज नहीं देखी, कहता है कि मेल कराऊंगा, आपके घर के सामने खड़ी होगी वो यीशु मसीह के नाम में। समझ में आए कि नहीं। एक बार एक पति पत्नी आपस में लड़ रहे थे, और लड़ते लड़ते उनका समझौता नहीं हुआ, और एक दिन मेरे पास आ गए वो कहने लगे, पति कहने लगा बड़ा परेशान करती है जी पत्नी। कह रहा जी जूता निकाल के मार दूं। मैंने कहा अबे यूपी के ऐसे नहीं करते भाई, औरतों को मारते थोड़ी हैं, औरतें तो धन लेकर आती हैं ससुराल से। तो उसने कहा हाँ उसी की दोस्त दिखा रही है। गुस्सा हो रहा है, कहता जी क्या करूं, मैं मसीह में आ गया, और बस जब भी गुस्सा आता है तो उसी समय आपके वचन याद आ जाते हैं, प्रभु की बातें याद आ जाती हैं, आपका प्रचार याद आता है। कहता जी उसी समय बस दिमाग जो होता है ना खाली हो जाता है, बस कह रहा भरा होता है पहले, लेकिन फिर खाली हो जाता है। मैंने कहा हम इसीलिए संडे को दिमाग में भर के भेजते हैं कि ताकि आपका दिमाग खाली रहे, भरे ना गुस्से से। लेकिन उसको मैं तरीका बता रहा था। मैंने कहा, कहता जी ऐसा गुर दे दो कि हम दोनों की लड़ाई ना हो। मैंने कहा मैं तुझे बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस बांट रहा हूँ। कह रहे क्या? मैंने कहा तुझे एक्सपीरियंस दे रहा हूं कि जब पत्नी गुस्से में आए तो सीधा उस दो स्विच हैं पत्नी के, औरतों के दो स्विच होते हैं, अगर लगा दो तो उसी समय बस वो सारा दिन बैटरी चलती रहती है। कहता क्या स्विच है वो? मैंने कहा एक स्विच है, जैसे ही मैंने कहा तू घर आए और उसी समय जब वो पानी पुनी पिलाएं तो उसके बाद पत्नी को सीधा एक ही सवाल करना। कहता इतने थके होते हैं जी, कहती है बात करो बात करो, बात तो होती नहीं है। मैंने कहा कुछ नहीं करना, सीधा एक ही बात करना, पहले उसे पूछना हाँ दिन भर क्या किया तूने, और फिर इधर खड़खड़ लेके सो जाना। वो बोलती रहेगी दिन में मैंने ये किया वो किया फलाना किया ढिमका किया। जब लगे इधर को वो रुक गई है फिर दूसरा सवाल कर देना, हाँ तेरी मम्मी का पापा का फोन आया किसी का? हाँ आज मम्मी का आया, पापा का आया, मम्मी ने ये कहा, पापा ने ये कहा, फलाने ने कहा। मैंने कहा ये दो स्विच हैं, और उसके बाद उससे बात करते उसे पूछो कि हाँ और सब ठीक है, कहते बस आपने मेरी सुन ली। हालेलुया। इतना ही है, बेचारा सारा दिन अकेली रहती है घर में, और इधर उधर दीवार के टकरे मारती रहती है, इधर ये वो आज ये वो आज ये वो। किससे बात करेगी? वो आप ही से बात करेगी। दो स्विच हैं, दो स्विच लगाओ, जाते ही घर में एक सवाल करो कि हाँ दिन भर क्या किया तूने, ये बनाया ये बनाया ये बनाया ये बनाया, और किसको बताएगी? दूसरा सवाल करो कि हाँ घर से फोन आया, हाँ आया, फिर कहेगी मेरा पति बहुत अच्छा है, हमारा ख्याल रखता है। और अगर आपको ज्यादा ही ख्याल रखना है तो कभी कभार गोलगप्पा खिला दिया करो रास्ते में। कह रहा इसका मतलब कह रहे कि अगर आपका चाल चलन छोटी छोटी बात में परमेश्वर चेक करता है, क्या आप कहता है अपने परिवार में अपना स्वभाव मेंटेन करके रखते हैं? क्या आप छोटी छोटी बात में टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं? अगर आप अपने स्वभाव को मेंटेन कर सकते हैं तो याद रखना परमेश्वर आपके बिजनेस को मेंटेन करना शुरू करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप अपने चाल चलन को मेंटेन करके रखो। पवित्र आत्मा अपने लोगों से बता रहा था, कह रहा कि जिसका चाल चलन भाता है, यूसुफ को कह रहा कि उस समय में उनके साथ उसको खड्डे में डाल दिया गया, खड्डे में से निकला पोतीफर के खेत में डाल दिया गया, पोतीफर के खेत में से निकला सूरों के बीच में चला गया, रानी के महल में चला गया, महल में से निकला जेल में चला गया। लेकिन उसके बाद कहता है उसने अपना चाल चलन खड्डे से लेकर जेल तक बना कर रखा, अपने स्वभाव को बना कर रखा, मेंटेन करके रखा, उसने अपना चार्ट बना कर रखा। मुझे परमेश्वर के पीछे चलना, अपनी गवाही खराब नहीं होने देना। और परमेश्वर ने देखा, कहता इसका चाल चलन मुझे समझ में आ गया है, इसका चाल चलन मुझे पसंद में आ गया है, इसकी गवाहियां मुझे पसंद आ गई है, इसका चरित्र मुझे
मुझे पसंद आ गया है, और परमेश्वर ने उठाकर जेल से सीधा उसे प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज रात आपका चाल चलन परमेश्वर को पसंद आ गया, मैंने कहा हूं आज से आपकी बड़ी पोस्ट आने वाली है। चर्च आमीन बोलने वाले। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो सुलह कर ले मेरे साथ आज। परमेश्वर जवानों से बात करता है, याद रखना। इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर योशू अपनी जवानी को ना संभालता, हो सकता था इन परिस्थितियों में वो अपनी जवानी में कहीं गिर जाता, किसी बेकार धंधे में चला जाता, शराब पीने लगता, पाप में चला जाता। लेकिन योशू ने भरोसा रखा, अपनी जवानी परमेश्वर को दे दी। यहां पर मूसा के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो मूसा जब तंबू के अंदर जाता था तो उस समय में योशू जो है उस तंबू के अंदर उसका पहरा देने के लिए खड़ा रहता था, उसके साथ प्रार्थना करता था। और मूसा जब प्रार्थना करके बाहर निकलता था, योशू उस समय में वहां पर लेट कर प्रार्थना कर रहा होता था। इसका मतलब कि मूसा घर चला जाता था प्रार्थना करने के बाद 3 टाइम, लेकिन योशू वहीं पर रहता था। दिन और रात प्रार्थना करता था, वहीं रहता। परमेश्वर ने कहा कि मैं अब मूसा से नहीं, अब मैं योशू से बात करूंगा। परमेश्वर जवानों से बात करना चाहता है। अगर आपने अपनी जवानी परमेश्वर को दे दी, मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर आपसे बातें करेगा यीशु मसीह के नाम में। यहां पर पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा था, लेकिन बहुत सारे लोग चिढ़ने लगते हैं, जलने लगते हैं कि इस समय कहता है कि जवानी में आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में ये सोचते रहते हैं कि पता नहीं परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के साथ, उन लोगों के साथ बात करता है। कह रहा है जो लोग अपनी लाइफ के अंदर ये बात सीख गए कि परमेश्वर को पहला स्थान देना है। यहां पर योशू ने अपनी लाइफ में पहला स्थान जब देना शुरू किया, परमेश्वर ने कहा योशू आज के बाद तू एक भी युद्ध नहीं हारेगा। और योशू इतना सक्सेसफुल हुआ पूरी बाइबल के अंदर कि एक भी व्यक्ति, कह रहा हूं पूरी बाइबल में जितने भी संत आए वो सब दुखी रहे, जितने भी राजा आए सब दुखी रहे। लेकिन योशू एक ऐसा बंदा था कि वो कभी दुखी नहीं रहा, क्योंकि उसको योशू को 1:8 में परमेश्वर ने कहा था, कहता है जा ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरे, जो इसमें लिखा है दिन रात इसमें ध्यान दिए रहना। और कह रहा ऐसा करने से तेरे काम सफल होंगे। आज रात पवित्र आत्मा कह रहा है ये सफल की कुंजियां कहता आज तुम्हारे हाथों पर देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये कामयाबी की कुंजी आपके हाथ पर आने वाली है, एक चाबी आपके हाथ पर आने वाली है। कह रहा योशू के पास ये चाबी थी, उसको पता था कि मैं अगर ईमानदार रहूंगा, अगर मैंने अपनी जवानी कह रहा कि परमेश्वर को दे दी, मैंने अपना चाल चलन, मैंने अपनी उम्र परमेश्वर को दे दी, तो मेरा बुढ़ापा क्या, मेरा जवानी के बाद मेरा बुढ़ापा आराम से कटेगा। बहुत सारे लोग कह रहा जवानी में पाप करते हैं और बुढ़ापे में दुख उठाते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में यह फैसला लिया कि मैं अपनी जवानी में कोई पाप नहीं करूंगा, मेरा चरित्र परमेश्वर के साथ रहेगा, मैं अपने चाल चलन पर परमेश्वर के सामने ईमानदार रहूंगा। और परमेश्वर ने योशू से बात करना शुरू किया। और बाइबल बताती है योशू ने अपनी लाइफ में एक भी जंग नहीं हारी। उसको जब इजराइल का प्रधान बनाया गया तो एक भी युद्ध नहीं हारा। बाइबल बोलती है एक भी युद्ध नहीं हारा। और परमेश्वर ने उसकी लाइफ में मिरेकल किया। मैं कह रहा हूं आज रात हो सकता है आप कोई सिक्योरिटी गार्ड हो, आप कोई छोटी पोस्ट पर हो, लेकिन अगर आपने ये फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं अपनी जवानी को खराब नहीं होने दूंगा, अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगा, मैं कह रहा हूं आप एक बड़ी पोस्ट पर बैठने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले अपने चरित्र पर आमीन। जितने विश्वास कर रहे हैं आशीष मिल रही है जो यीशु मसीह के नाम में। दूसरा राजा 6 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे हम 1 और 2। हाँ देखो क्या लिखा है। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलिशा से कहा ये स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वो हमारे लिए बहुत छोटा है, इसीलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना लें। उसने कहा अच्छा जाओ। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा यहाँ पर एलीशा के पास भविष्यवक्ता आते थे। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से जब वो ट्रेनिंग दे रहा था बच्चों को, तो उस समय में बहुत सारे भविष्यवक्ता के चेले वहां रहते थे एलीशा से सीखने के लिए। और उसी समय वो गुटमुट करने लगे और कहने लगे हमारा जो घर है, जो एलीशा की जो चर्च है, मिनिस्ट्री है, वो बहुत छोटी है और हम लकड़ी तोड़ कर लाएंगे और बड़ा चर्च बनाएंगे, बड़ा घर बनाएंगे। बीड़े बीड़े बैठे हैं सब, कह रहे कि हम बड़ी जगह बनाएंगे। और वो बड़ी जगह बनाने के लिए लकड़ियां तोड़ने के लिए जा रहे थे। तो तभी उन्होंने से एक व्यक्ति ने कहा, कहता कोई अनुभवी व्यक्ति तो होना चाहिए। हम जंगल में जा रहे हैं, आज तक हम जंगल में नहीं गए, हम समुद्र में नहीं गए, हम लकड़ी तोड़ने नहीं गए, हमारे साथ कोई अनुभवी व्यक्ति तो चले। अगर मैं कहूं किसी अनपढ़ को कि यार तू चल जा अमेरिका जा, वो कहेगा अरे भाई मुझे तो एयरपोर्ट पे इंग्लिश नहीं आती, मुझे पासपोर्ट दिखाना नहीं आता, मेरे साथ कोई तो चलो। वो कहेगा कोई तो चलो। अनुभवी व्यक्ति, उस समय में एलीशा जो है वो एक अनुभवी व्यक्ति था, उम्र दराज था, अनुभव था, उसको एक्सपीरियंस था। जब आप
अपनी लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं रखते, इसलिए कह कि आप कई बार कामयाब नहीं होते। आजकल के बच्चे जो हैं वो फ्रीडम रहना चाहते हैं, वो घूमने जाना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें माँ बाप की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, हम अलग होकर जाएंगे घूमने के लिए। क्या वो बूढ़े व्यक्ति को ले जाते हैं जन्मदिन पर बाहर घूमने के लिए अपने दोस्तों के बीच में? नहीं लेकर जाते, वो फ्रीडम रहना चाहते हैं। लेकिन अगर उन लोगों के बीच में अनुभवी व्यक्ति होगा, एक्सपीरियंस होल्डर होगा, तो वो कामयाब रहेंगे, शांति में रहेंगे, ब्लेसिंग में रहेंगे। आज जितने लोग मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन, अगर आपके बीच में कोई अनुभवी व्यक्ति है तो मैं कह रहा हूं आपका घराना तरक्की करता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कौन है वो अनुभवी व्यक्ति? हो सकता है आपके माँ बाप हो सकता है कह कि वो वाइट बाल वाले अनुभवी होते हैं। अनुभवी उन्होंने धूप में बाल ऐसे ही नहीं काले किए, काले नहीं सफेद, धूप में अपने बाल ऐसे ही सफेद किए, कह रहा अपनी दाढ़ी ऐसे नहीं सफेद की। अनुभवी व्यक्ति हैं वो। लेकिन आजकल बहुत सारे बच्चे अनुभवी व्यक्तियों को लेना नहीं चाहते अपने साथ में। लेकिन अलीशा के जो चेले थे वो कहने लगे हमें अलीशा चाहिए, अनुभवी व्यक्ति है हमारे साथ चले। एक बार दिल्ली में सच्ची घटना न्यूज में आ रही थी, बहुत साल पुरानी है, कि उस समय एक आदमी, बड़ा अमीर आदमी, बहुत लंबी गाड़ी लेकर आया, बहुत तगड़ी गाड़ी थी, और उसी समय में उसके बच्चे ने कहा पापा मैं इसकी ट्राई लूंगा, उसको थोड़ी थोड़ी कार चलानी आती है। उसने कहा नहीं, अनुभवी ड्राइवर है, इसको साथ लेकर जा, 40 साल से ड्राइवर है हमारे घर पर, जा इसको सीट पे बिठा। लेकिन उस लड़के ने उसको उतार दिया, उसका चल हट, कहता है मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मैं गाड़ी चलाऊंगा, मुझे आती है चलानी। और उसने गया और जाकर ट्रक में ठोक दी, फक देखिए, और वो गाड़ी का कचुम्बर कर दिया उसने। करोड़ों रुपए की गाड़ी, कुछ उम्र होगी 3 महीने 4 महीने 3 साल कोमा में रहा, उसके बाद ठीक हुआ। मतलब अनुभवी व्यक्ति होता तो उसका एक्सीडेंट ना होता। आप जब जॉब पर जाते हैं तो क्या पूछते हैं? आपका टैलेंट पूछते हैं? आपकी डिग्रियां पूछते हैं? नहीं, आपके सामने अगर 10 कंपनी वाले अगर ऑफर लेटर देंगे तो उसी समय वो उस कंपनी में उस व्यक्ति को नहीं रखा जाता। वो देखते हैं इसकी भी पास डिग्री है, इसके पास भी डिग्री है, इसके पास भी डिग्री है, लेकिन वो ये देखते हैं किसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, जो ज्यादा अनुभवी होता है, उसको नौकरी मिलती है। याद रखना, कहता है कि मसीह में आना यही नहीं है, कहता है कि हालेलुया हालेलुया कि ये साढ़े लगते नहीं रुपये, करके आज मसीह में आने के बाद अनुभवी व्यक्ति अगर आपकी लाइफ में होगा, मैं कह रहा हूं आप तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। कह रहा यहाँ पर आज बहुत सारे लोग बोलते हैं, कहते हैं पादरी बजिंदर ने, अरे कह रहा कि आज इसके पर हीलिंग कैसे होगी, प्रोफेसी कैसे होगी, इतना गिफ्ट कैसे आ गया। मैंने कहा अरे भाई, प्रॉफिट बजिंदर बहुत तालों में रहा है, ताले तोड़ तोड़ कर बाहर निकला है, अनुभव किया है। कहता अनुभवी हूं, पर बहुत दुख उठाया अपनी लाइफ में, जहां मैं गया हूं वहां तुम नहीं गए अब तक, इसलिए परमेश्वर ने मुझे चिट्टे बाल वालों से ज्यादा आशीष दी है। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे मूसा की बहन जो थी मरियम, एक दिन सड़ गई और कहने लगी, अरे मरियम कहने लगी मैं 6 साल की थी मरियम, और उस समय में उसका भाई मूसा उसको टोकरी में डालकर बाहर फेंक दिया, और बचाने के लिए उसने समुद्र में डाल दिया, जा 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 चला जा, और मैं हूं परमेश्वर तेरे साथ है, जा जा। लेकिन थोड़े दिन के बाद कहते मूसा जब वहां पर गया, अनुभव हो गया, उसको बड़ा होता चला गया, जैसे जैसे बड़ा होता चला गया वो अनुभव होता चला गया। वो उसी समय राजा के महल में गया, उसके बाद सैनिकों ने उसे मारना चाहा, वो दुख में रहा, उसके पीछे मिस्र की सेना पड़ गई। उसके बाद फिर वो पहाड़ी पर गया 40 दिन वो उपवास प्रार्थना में रहा, फिर नीचे आया पहाड़ी से, पहाड़ी बहुत ऊंची थी वो, और उसके बाद फिर परमेश्वर ने उसे वापस बुला लिया, फिर पहाड़ी पर गया, और जिन लोगों के लिए बीच में प्रार्थना करता था वो लोग उसे पत्थर उठाकर मारते थे, उसको बदनाम करते थे, क्रूर स्त्री के साथ तूने शादी कर लिया। अरे कैसे कर लिया? उसके पर लांछन लगाते थे, अलग अलग बातें करते थे, लेकिन मूसा सहता रहा, और उसके बाद एक्सपीरियंस जब उसको हो गया, परमेश्वर ने कहा जा कर फिरौन की सेना के पास जा। अरे उसी समय उसके पास गया, 10 चमत्कार दिखाए, उसको अनॉइंटिंग दिया, भर दिया। लेकिन जब वो अपनी बहन के पास वापिस पहुंचा तो उसकी बहन उससे जलने लगी और कहने लगी, अरे इसके पास, कहते इसके पास इतनी अनॉइंटिंग कहां से आ गई, इतनी अनॉइंटिंग कहां से आ गई इसके पास? कह रही हम इससे बड़े हैं। अरे जब ये मैं 6 साल की थी, 0 साल का था, कह रहे अरे इसको पास क्या था, मैंने इसको पाला पोसा बड़ा किया। आज लोग यही बोलते हैं, अरे मैंने इसको पास्टर बनाया, मैं इसका चेला हूं, मैं इसका बाप हूं, मैं इसका वो हूं। मैंने कहा कोई बढ़ाने वाला, कोई घटाने वाला नहीं, कहता परमेश्वर ही बढ़ाने वाला और घटाने वाला है। यीशु मसीह कहता है कि जाओ तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आज जलन नहीं हो सकती किसी के अंदर। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है। अगर आपके चाल चलन में जलन है, अगर आपके चाल चलन में घमंड है, आप कभी भी बढ़ नहीं सकते। परमेश्वर आपको वहां नहीं लेकर जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। अगर आपके अंदर अनुभव कहां से आएगा? जब आप सहेंगे नहीं, जब तक आपकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम, परिस्थितियां, कोई सिचुएशन आपके जीवन में आपने झेली नहीं, आपने जब तक कोई दुख नहीं उठाया, हो सकता है आपके गांव में कोई आपको ईसाई बोल रहा हो, आपने बार बार मिसकैरेज गिर गया, आप फिर भी चर्च आते रहे, आपके खिलाफ कहता है बहुत
बहुत बार आप कमाई करने गए, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपके लोग आपके खिलाफ खड़े रहे, आपकी शादी हुई लेकिन टूट गई, आपके साथ अनुभव पर अनुभव हो रहे हैं, अनुभव पर अनुभव हो रहे हैं। याद रखना, परमेश्वर ने आपको गिराने के लिए नहीं बुलाया, आपको एक एक्सपीरियंस देने के लिए बुलाया है। एक एक्सपीरियंस हो गया है, अगला एक्सपीरियंस परमेश्वर आपका ऊपर लेकर आने वाला है, आपको एक बड़ी अनॉइंटिंग देने वाला है। जिसका ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, जो ज्यादा सहन करता होगा, जो ज्यादा करे कि अनुभव होगा, पवित्र आत्मा कह रहा है जो इसने प्रार्थना करना सीख लिया इन एक्सपीरियंस में, जिसने प्रार्थना करना सीख लिया इन दुखों में, परिस्थितियों में, पवित्र आत्मा कह रहा है उसके लिए परमेश्वर एक बड़ा बिग डोर खोलने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। आप किसी को ये ना कहें कि परमेश्वर ये क्या किया तूने। पवित्र आत्मा कह रहा है कि यहाँ पर मूसा जब वापिस आया और उसी समय उसकी बहन जलने लगी और कहने लगी क्या यही पास्टर है, और जब उसने बुराई किया उसी समय उसके ऊपर कोड आ गया और परमेश्वर ने उसे कहा सुन, कहता है कि तूने कोई मेहनत नहीं किया, तेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, कहता है तूने तो सिर्फ तेरे से ड्रीम में बातें करता हूं, लेकिन मूसा से मैं आमने सामने बातें इसलिए करता हूं, कहता है कि इसने दुख उठाया है लाइफ में। आप समझ जाओ, अगर आज विश्वासी आपसे पहले तरक्की कर रहा है, कोई फर्क नहीं है। अगर आप 40 साल से चर्च में आ रहे हो, आपके पास अनुभव नहीं है, मैं कह रहा हूं, लेकिन जिसके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, अगर आपने दुख उठाया है और आप फिर भी प्रभु में बने हुए हो, मैं कह रहा हूं जो आपसे पहले आया उससे आगे आपके ऊपर निकलोगे, आपके ऊपर शक्ति उतरेगी, आपके ऊपर शक्ति उतरेगी आसमान के खुदा की। आज पवित्र आत्मा कहता है कि आज यही बात है। मैंने कहा आज लोग बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है, अनुभवी हूं, एक्सपीरियंस है मेरे पास। मैं कह रहा हूं कि कोई डिग्री नहीं है मेरे पास, लेकिन एक्सपीरियंस है, मैंने सहा है परमेश्वर के कामों के लिए। अगर आज आप परिस्थितियों में आपकी खराब है, आपके हालात खराब है, एक छोटी सी कर्जा उतरता नहीं है, लोग शराब पीने लगते हैं, अगर आज आप तंबाकू खाने लगते हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जिसका चाल चलन खराब है वो मेरे मतलब का नहीं है। याद रखना, जिसका एक्सपीरियंस होगा, जो अनुभवी होगा, उसकी जिंदगी में वो कभी पीछे नहीं रहेगा, आगे आएगा। ऑटोमोबाइल एक इंजीनियर था, उसने एक कंपनी के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर, शोरूम के अंदर ये कार बना दी, और कार बनाई, इतनी सुंदर कार बनाई, कितनी बढ़िया कार थी वो, और कार इतनी सुंदर हुई, इतनी बड़ी महंगी कार बनाई उसने कि दूर दूर के लोग देखने के लिए आए, और प्रेस वाले आए, बड़े बड़े इंजीनियर आए, और उसको जब देखा तो सब उसकी तारीफ कर रहे थे। तो मालिक ने कहा चलो हम इसकी ट्राई लेते हैं, लेकिन जब वो ट्राई लेने लगे तो उसी समय वो कार करे कि छत में अड़ गई और उसी समय फंस गई वो। उसने कहा करे ये क्या हो गया, कहता है इस छत तोड़नी पड़ेगी। बड़े बड़े इंजीनियर बनाए, बड़े बड़े, और वो लैपटॉप लेकर ऐसे उसमें कैमरे में देखने लगे, इधर से इधर, इधर से इधर, लेकिन एक बूढ़ा आदमी देख रहा था, और बूढ़ा आदमी सिक्योरिटी गार्ड था, बाहर गेट पर खड़ा था, उस कंपनी के, कार की कंपनी के बाहर खड़ा था, और वो बार बार कहने लगा अरे भाई, कहता कि मैं बता सकता हूं इस कार को कैसे निकालना है। और जो इंजीनियर उन्होंने 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए खर्च करके बुलाए थे उस कार के लिए, उसी समय इंजीनियर ने उसको कहा, कह रहा तेरा दिमाग खराब है, सिक्योरिटी गार्ड बुड्ढे, कह रहा वहीं खड़ा रहा, कहता तेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है मेरे पास। और उसी समय कंप्यूटर में कर रहा था, यूं यूं यूं, इधर से कैमरा घुमाएंगे, इधर से चेक कर रहे थे अच्छे से, लेकिन उसी समय जब नहीं निकली, 2 घंटे परेशान हो गए, तो उसी समय एक बूढ़ा आदमी, अनुभवी आदमी, एक आदमी अंदर से निकल कर आया कंपनी में से। उसने कहा अरे भाई, जब वो अनुभव दे रहा है, कोई एक्सपीरियंस दे रहा है, तो सुन लो उस बूढ़े आदमी की। सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और उसने कहा क्या हुआ, क्या क्या बताएगा, कैसे निकालें इसको, कैसे निकालें। कहता कुछ ना करो, इसके चारों टायर के पहियों की हवा निकाल दो। कहता वो छत तोड़ने के लिए तैयार थे, वो दीवारें तोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन एक अनुभव व्यक्ति ने बताया, कह रहा है कि इसके टायर की हवा निकाल दो, ये छत की हाइट निकल जाएगी और ये सीधा बाहर निकल जाएगी। और सच में उस मालिक ने देखा कि कमाल हो गया, दोबारा से हवा भर लिया। इतना सा चलाना था उसको, इतनी दूर थोड़ी चलाना था। उसने उसको अपनी बड़ी कंपनी के अंदर सबसे बड़ा मैनेजर का पद दे दिया। कह रहा है तेरे पास अनुभव है, तेरे पास एक्सपीरियंस है। जो नाम धराई वाले, मैं कह रहा हूं जो लोग थे, बुराई करने वाले जो लोग थे, वो मुंह देखकर कह रहा शर्मिंदे हो गए। मैं कह रहा हूं कि आज रात आप चिंता ना करें, अगर आज आपके पास कुछ है या नहीं है, लेकिन आज रात कहता आपके जीवन में कोई एक्सपीरियंस होल्डर है, आपके जीवन में कोई अनुभवी व्यक्ति है, आपके घर में अनुभवी व्यक्ति है, तो तुम्हारे बच्चे फ्लॉप नहीं हो सकते, आप ऊपर जाएंगे, आशीष में बदलेंगे। आज मैं कह रहा हूं अगर अनुभवी पास्टर आपकी लाइफ में है, मैं कह रहा हूं मार नहीं खाने वाले, याद रखना आप सक्सेसफुल होंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रॉफिट को अनुभवी कहा जाता है, वो परमेश्वर से पूछते हैं और सलाह देता है। कितने लोगों को सलाह दिया, इस आदमी के पास आया, इसकी बच्ची परेशान थी, जाऊं अमेरिका ना जाऊं, खड़ा जा भाई, तेरे सिर पे हाथ रखा और कहा जा तेरी लड़की बाहर जा रही है। कहां गई अब? अमेरिका।
चली गई प्रोफेसी के बाद। आपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मतलब एक्सपीरियंस नहीं था, बहुत सारी चीजों में अनुभव नहीं था। कई लोगों के पास अनुभव नहीं होता, लेकिन हो सकता है आज आप पढ़े लिखे ना हो, लेकिन अगर आपके पास वचन का अनुभव है, मैं कह रहा हूं आज रात आपकी प्रमोशन होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपको प्रार्थना करना आता है, आपका अनुभव हो, आपका चाल चलन अगर सही है, परमेश्वर आज रात वो नहीं देखने वाले, परमेश्वर आपके कपड़े नहीं देखने वाले, आपका चेहरा नहीं देखने वाले, आपकी बिंदी लिपस्टिक पाउडर जूते नहीं देखने वाले, वो कोई कार नहीं देखने वाली, आप कौन सी गाड़ी पर आए हैं, परमेश्वर आपके चाल चलन को देखने वाले हैं। जिस दिन परमेश्वर को आपका चाल चलन पसंद आ गया, योशू का चाल चलन पढ़ा लिखा नहीं था, एक नंबर का जीरो आदमी था, लेकिन परमेश्वर ने उसे हीरो बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, क्योंकि उसका चाल चलन परमेश्वर को पसंद था। मर्जी आपकी है, फैसला आपका है कि आपको अपने चरित्र को संभाल कर रखना है कि नहीं। अपनी आज हाथ उठाकर कहूं, परमेश्वर मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होना देना चाहता। अगर आज आप अपनी गवाही को खराब नहीं होना देना चाहते, परमेश्वर एक बड़ी कंपनी का मालिक आपको बनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं बड़ी कंपनी का मालिक बनोगे, तैयार हो कि नहीं चर्च? लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अपने परिवार के साथ बैठते नहीं है, अपने माँ बाप के साथ बैठते नहीं है, बड़े लोगों के साथ बैठते नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं बांटते। मैं बहुत गुस्से वाला आदमी हूँ, लेकिन आपने देखा कभी मेरे साथ ये ऐसे ऐसे लोग नहीं घूमते मेरे साथ, जो मेरे ऑफिस में बैठता हूँ, या मेरे साथ कौन लोग रहते हैं जिनकी दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी हो, जिसका पेट बहुत मोटा मोटा हो, जो बहुत मोटे मोटे आदमी हो, दिखने में वो बहुत बूढ़े लगते हों, ऐसे ऐसे लोग रखता हूं मैं अपने साथ। मुझे पता ना कहीं मुझे गुस्सा आ जाए तो मुझे होता है, अरे भाई रुको ना, हम है ना, हम करेंगे। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? अनुभवी लोग क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि वो समझाएंगे। अगर मैं ऐसे ऐसे रखूं, ये डोले छोले वाले कहाँ गया ओमवीर और रखूं दो चार, मैं कहूंगा ओए पकड़ ले, ये खुद भी पिटेंगे, हमें पिटवाएंगे। इसका मतलब क्या है? आपको अनुभवी व्यक्ति जो है वो कभी भी गलत सलाह नहीं देगा। अनुभवी व्यक्ति आपको सही सलाह देगा, सही सिचुएशन में से आपको करा कि आपको सॉल्यूशन देगा, आप में से सॉल्यूशन निकालेगा। अगर आप फंस गए हो कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशन देगा, सही बात बताएगा और आपको निकाल लेगा। याद रखना, परमेश्वर ने इसलिए आपको ये अनुभवी पास्टर दिए चंडीगढ़ के अंदर। अगर कोई फंसा हुआ है, आज सॉल्यूशन मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आज बाहर आएगा, वो आएगा कि नहीं? अरे हाँ या ना? विश्वास आपको करना है चर्च, अपना चरित्र संभाल कर रखना है। हो सकता है आज आपके पास कहते हैं बहुत सारे कर्जों, परेशानियों, बीमारियों, समस्याओं, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए कुछ करना चाहता है। बोलो हालेलुया। तैयार है कि नहीं? जवान लोग अपने क्षेत्र में बहुत बार नुकसान उठाते हैं, अपनी लाइफ में कई बार खुद ही पार्टनर ढूंढ लेते हैं और बाद में तलाक हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? बाद में अपनी लाइफ में बार बार कोई प्रार्थना नहीं, उनकी जिंदगी में कोई कुछ नहीं, कोई एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है उनके पास। पहले पुराने नियम में अब्राहम ने अपने बच्चे के लिए, इसहाक के लिए एक अनुभवी आदमी भेजा। उसने कहा जा लड़की ढूंढ कर ला, और वो कह रहा है लड़की कैसे ढूंढूं? लेकिन अब अनुभवी आदमी क्या गया, कुएं पर जाकर बैठ गया। जब औरतें कुएं पर पानी भरने के लिए आई, उसने उन औरतों को कहा कि मेरे ऊंट को पानी पिलाओ। उसने कहा चल तूने पीना तो पी ले, चल तेरे ऊंट को कौन पिलाए, सारी रात कौन इनको, सारा दिन इनको पानी पिलाएगा। लेकिन एक रिबका नाम की लड़की ने उसको भी पानी पिलाया, उसके ऊंट को भी पानी पिलाया। वो समझ गया, कहता इन सब लड़कियों में से ये लड़की कह रहा है जो मेरे ऊंट को पानी पिला सकती है, वो मेरे पूरे खानदान को खाना खिला सकती है। हालेलुया। उसकी समझ में आ गया। आज अनुभवी व्यक्ति आप लाइफ में होना चाहिए, लेकिन आजकल के लोग रखते ही नहीं है अनुभवी व्यक्ति को, खुद ही चले जाते हैं ढूंढने के लिए रिश्ता। लेकिन एक बार एक आदमी था और लड़का अपने बाप को समझा कर ले गया, कहता है इसका नाम कविता है और मैं इसे पसंद करता हूं बापू, और मेरा रिश्ता इसके साथ होना चाहिए। और उसका बाप वहां जाकर पूछ रहा, कह रहा क्या नाम है तेरा? और वो ब्लात मार रहा अपने बाप को, कोनिया मार रहा। कहता तेरे को बताया तो इसका नाम कविता है, बार बार क्यों पूछ रहा? और जब उसे पूछा, फिर कह रहा उसकी माँ को, बताइए बेटी क्या नाम है तेरा? चश्मा लगाए पूछ रहा उसको। उसने कहा कविता। फिर बाद में लड़का गुस्से में आ गया, घर गया। उसने कहा तूने 2 बार क्यों पूछा जब बता रखा था मैंने? कहता है बेटे तुझे नहीं पता, ये भी देख रहा था गूंगी बहरी तो नहीं है। आपको नहीं पता, अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए आज। लेकिन आजकल के माँ बाप कह रहा फैशन हो गया है, वो सीधा क्या करते हैं, कह रहे छड्डो ना, मुंडा कुड़ी अप्पे देख लड़गे, अप्पे पसंद कर लड़गे। हम मुंडा कुड़ी आपस में बिठा देते हैं। एक लड़का इंजीनियर सारा दिन पढ़ पढ़ के आईएएस अफसर बन गया, चश्मा लग गया, और लेकिन जब लड़की देखने गया वहां पे उसके कांप रहे। लड़का, माँ बाप ने दोनों लड़का लड़की को बिठा दिया, कह रहे इनको बिठाओ। कहते हमने कौन सा ब्याह करना, इन्होंने करना। कह रहे इन्होंने जीवन जीना है, उनको बिठा दिया। और जब सामने बिठाया, लड़का डरते डरते सवाल पूछ रहा, कहता सिस्टर आप कितने भाई बहन हो?
और उसी समय लड़की को गुस्सा आया, कह रही पहले तो मुस्टंडे 4 थे, अब 5वां तू आ गया। आज कह रहा है अनुभवी लोग चाहिए, चाहिए कि नहीं? कह रहे हैं कि अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो आज कोई फायदा नहीं है लाइफ में। कह रहे हैं अगर आपके जीवन में कोई एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है, अनुभवी व्यक्ति नहीं है, तो आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपके चर्च में कोई अनुभवी व्यक्ति है, आप उसके साथ रहें। आपके घर में कोई अनुभवी व्यक्ति है, उसके साथ रहें। अपने माँ बाप के साथ रहें, बुजुर्गों के साथ रहें। लेकिन औरतें, एक औरत अपने सास के साथ झगड़ा करके आ गई, कहती मैं नहीं जाती इसके साथ। कहती मैं इतनी प्रेग्नेंट थी, 9 महीने की होगी प्रेग्नेंट, और इस कसाई बुढ़िया ने, कहती मेरे से पोछा लगवाया। और क्या हुआ, जब उसकी डिलीवरी हुई तो डॉक्टर ने कहा पता है तेरी डिलीवरी क्यों हुई नॉर्मल? क्योंकि कहती कि तूने ज्यादा काम किया होगा घर में। उसने कहा हाँ, मेरी सास ने मेरे से खूब पोछा लगवाया। कह रहे कि 8वें 9वें महीने में जो औरतें काम करती हैं उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है। हालेलुया। उसको समझ में आया और उसी समय वो अपनी सास का धन्यवाद करने लगी। याद रखना, जितना आप मेहनत करेंगे प्रभु में आके, जितनी घसाई होगी आपकी, कोई भी प्रॉफिट, कोई भी पास्टर, कोई भी व्यक्ति, कोई राजा बाइबल में ऐसा नहीं हुआ जिसकी घिसाई नहीं हुई, जिसने दुख नहीं उठाया। यीशु आया, दुख उठाया। अगर आज आप आए और आपने दुख उठाया, उसके बाद कहता है बाइबल में उनकी प्रमोशन हुई है। आज रात के बाद कहता है कि जितने अनुभव परमेश्वर आपको दे रहा है ले लो, जितना दुख दे रहा है होने दे रहा है ले लो, जितनी परीक्षा आ रही है आने दो। सिचुएशन से मत भागो, परिस्थितियों से मत भागो। लेट हो रहा है रिश्ता, लेट बन रहा है घर, लेट बन रहा है नौकरी का काम, बिजनेस नहीं खुल रहा, कोई बात नहीं, थैंक्स करते रहो परमेश्वर का। पवित्र आत्मा आपके चाल चरण को देखने के बाद एक्सपीरियंस देना चाहता है, और उसके बाद परमेश्वर आपको ऊपर से एक शक्ति भेजने वाला है। याद रखना, कह रहा है कि अहाब राजा जब एलिया के पास गया और जाकर कहने लगा, अब राजा कहता कि इसी समय मेरे देश में बारिश नहीं हुई, और उसी समय वो एक्सपीरियंस होल्डर था। उसी समय एलिया ने 7 बार हाथ उठाया, घुटनों में मुंह दिया और प्रार्थना किया, और उसने कहा जा, कहता कि अब परमेश्वर की शक्ति उतरेगी, निकल ले, कहता भाग ले, बादल आने वाला है। लेकिन उसी समय अहाब राजा कहने लगा, कहता ठीक है तू भी घोड़े पर आ जा। कहता नहीं, कहता कि तू निकल, कहता आज मैं तुझे परमेश्वर की शक्ति दिखाऊंगा। और उसी समय वो घोड़े पर था, और उसी समय घोड़े पर भाग रहा, रथ पर जा रहा है। लेकिन उसी समय एलिया के ऊपर एक बड़ी शक्ति उतरी और वो घोड़े से आगे दौड़ता हुआ निकल गया। और अहाब राजा देख रहा है, मेरा घोड़ा पीछे रह गया। मैं कह रहा हूं आज याद रखना, हो सकता है आपका घराना कहता प्रभु में आया हो, चर्च में आया हो, लेकिन आपका कोई काम ना बनाओ। आपसे पहले कोई बच्चा अमेरिका चला गया हो, आपके बच्चे वहीं रह गए हो, आपका बिजनेस किसी ने अभी तक ना खुला हो, लेकिन आपके परिवार का बिजनेस खुल गया हो, लेकिन आप वहीं के वहीं हो। लेकिन मैं कह रहा हूं आज रात मेरे हाथ उठाते ही अनुभवी पास्टर आपके बीच में, प्रॉफिट हूं मैं कह रहा हूं आज हाथ उठाऊंगा, आज ऐसी शक्ति आपके ऊपर उतरेगी, आपका बिजनेस रिश्तेदारों से आगे निकलेगा आज, आपका बच्चा आगे निकलेगा आज, आपका घराना आगे निकलेगा, बच्चा आगे निकलेगा। आमीन बोलने वाले, आमीन। आज यहोवा की शक्ति आपके ऊपर उतरेगी चर्च, आमीन। जितने आमीन कह रहे हैं यहोवा की शक्ति आएगी आज, आमीन। ये याद रखना, यहोवा की शक्ति जब आती है एक्सपीरियंस लोगों के ऊपर आती है। अगर आपको प्रार्थना करने का आपको एक्सपीरियंस नहीं है, शक्ति नहीं आने वाली। आप कहते हो अनॉइंटिंग दे दे, नहीं आएगी। अगर आप यहोवा की शक्ति को देखना चाहते हैं तो आप अपनी लाइफ में प्रार्थना करना स्टार्ट करें। आप अब यहोवा की शक्ति को देखना चाहते हैं, वचन पढ़ना स्टार्ट करें, आप गीत गाना स्टार्ट करें, आपके पास कुछ भी हो रहा है थैंक्स करना स्टार्ट करें। परमेश्वर की शक्ति एक दिन उतरेगी। याद रखना, एलिया के ऊपर उतरी और अहाब का राजा का घोड़ा और उसका रथ पीछे रह गया। मैं कह रहा हूं बेशक आज आपके पड़ोसी के पास मर्सिडीज कार होगी, लेकिन याद रखना ऐसी शक्ति उतरेगी, कह रहा तुम्हारी साइकिल भी उससे ज्यादा दौड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। आप पीछे छोड़ दोगे आप, ये याद रखना, ये परमेश्वर की आशीष है। जितने आमीन बोल रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, आजाद हो जाओ आज, आमीन। अपने हाथों को उठाओ और कहो अब हम परमेश्वर की मर्जी से चलेंगे। कुछ लोग जवान आजकल रिश्ता करने जाते हैं, शक्ल देखकर हाँ कर देते हैं, सोनी है, चल भाई हो गया, सारे बोले हालेलुया। लेकिन कह रहे कि आजकल के नहीं, अनुभवी व्यक्ति हमेशा लड़की से पूछेंगे, उसका चाल चलन देखेंगे। हमेशा रिश्ता करने से पहले बुजुर्ग लोग किसको देखते हैं? उसकी माँ को देखते हैं। देखते हैं कि नहीं? उसकी माँ को देखते हैं, उसकी माँ का करैक्टर कैसा है, उसकी माँ कैसी है, गुस्से वाली है तो उसी समय लड़की गुस्से वाली निकलेगी पक्का। उसकी माँ भोली है तो भोली निकलेगी। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता है इसका मतलब बुजुर्ग लोग माँ को देखते थे, आजकल के लोग लड़की को देखते हैं और ले आते हैं बाद में फिनिश।
आप समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? फिर बाद में सिर पे हाथ मारते हैं, अरे क्या हो गया, हमें क्या पता था, कैसे हम देखा था, लंबी थी, चौड़ी थी, तकड़ी थी, पढ़ी लिखी थी, ये क्या गुस्से वाली निकली। मैं मैके चले जाऊंगी तो देखता रहियो। सारे बोलो हालेलुया। ये चाल चलन आजकल की औरतों का, 5 मिनट में बोलती हैं बस मैं मैके चली जाऊंगी तो देखता रहियो। हालेलुया। आप कहां जाएंगे, लेकिन वो मैके चली जाएगी। अगर आप सीधा परमेश्वर के घर आए, प्रार्थना में घुटने टेके, मैं कह रहा हूं वो वापिस आएगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज हमें एक नया एक्सपीरियंस दे यीशु मसीह के नाम में। हम एक्सपीरियंस होल्डर बने, प्रार्थना करने में एक्सपीरियंस होल्डर। परमेश्वर आहाब के ऊपर शक्ति उतार सकता था उस रात, लेकिन परमेश्वर ने एलिया के ऊपर क्यों उतारी, उसके चेले के ऊपर क्यों उतारी? क्योंकि वो उनको एक अनुभव हो गया था कि 7 बार प्रार्थना किया उसने, उसके चेले को अनुभव दिया। उसने कहा जा देख बादल आ रहा है कि नहीं, जा देख बादल आ रहा है कि नहीं। कहता नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, लेकिन भाग सकता था वो। कहता हट, कहता झूठा कह सकता था प्रॉफिट, कहता अरे ये क्या हो रहा है, लेकिन उसको विश्वास था। वो बार बार थैंक्स कर रहा था, उसको एक अनुभव दे रहा था कि जा, कह रहा है कि विश्वास करना एक दिन शक्ति उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। आज यहाँ रात जो भी विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज आपकी लाइफ में जब अनुभवी व्यक्ति आएगा तो परमेश्वर काम करेगा। यहाँ पर हम पहला राजा 6 के 7 में पढ़ते, देखो क्या लिखा। हाँ। उसने कहा उसे उठा ले। हाँ। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। कह रहे अलीशा ने क्या किया कि वो जो आदमी था, वो चेले जब अलीशा को साथ लेकर गए तो उस समय में उन्होंने इसके 6 के 6 और 7 में लिखा कि जब वो लकड़ी लेकर के पेड़ के ऊपर बैठा उसे काटने के लिए, तो उसने सही ढंग से नहीं पकड़ा और उसी समय वो लकड़ी का हिस्सा उसके हाथ में रह गया और वो लोहा अंदर गिर गया पानी के अंदर। और उसी समय वो कुल्हाड़ी जब पानी के अंदर गिरी तो उसी समय वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, कह रहा हाय हाय ये तो मैं मांग कर लाया था। अब वो अपने माँ बाप का डर है, अब उस रिश्तेदारों का डर है जिससे वो मांग कर लाया था, कर्जा सिर पर हो गया है। हो सकता था ये आदमी पानी में डूब जाता, डुबकी ले लेता, लेकिन उसके साथ एक अनुभव व्यक्ति था। बाइबल बोलती है नीति वचन 28 के 13 में लिखा, जो अपने अपराध करे के अपने अपराध मान लेता है, जो अपने अपराध छिपा नहीं रखता, उसका काम सफल होता है। इसका मतलब इस व्यक्ति ने यही किया। अगर ये अनुभवी व्यक्ति के पास जाकर कह रहा माफी ना मांगता, ना उसे बताता कि मेरी घर में ये प्रॉब्लम हो गया, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम हो गया, लेकिन ये फटाफट दौड़ कर गया और उसने जाकर कहा, कह रहा कि अलीशा, कह रहा मेरे से गलती हो गया और ये मेरी कुल्हाड़ी जो है, कहता कि वो मैंने सही ढंग से नहीं पकड़ा, पानी में गिर गया। और उसी समय अगर अनुभवी व्यक्ति ना होता तो ये व्यक्ति मर सकता था, डूब सकता था, लेकिन अनुभवी व्यक्ति था। उसने उसी समय एक लकड़ी तोड़वाई उससे, और लकड़ी तोड़ने के बाद उसने प्रार्थना किया और उसने फिर उस लकड़ी को उसके अंदर पानी के अंदर छोड़ा और उसी समय प्रार्थना किया, परमेश्वर की शक्ति उतरी उस पानी के ऊपर और उसी समय वो कुल्हाड़ी ऊपर तैरने लगी। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज रात हो सकता है आपका कुछ भी डूब गया हो, लेकिन जब आप परमेश्वर के पास आएंगे, हो सकता है आपने कोई गलती ऐसी कर दी हो, क्योंकि बाइबल कहती है, कह रहा जब एक व्यक्ति पाप करता है, जब एक व्यक्ति गलती करता है तो उसका सब कुछ डूब जाता है। हो सकता है आप नशा करने लगे हो, चोरी करने लगे हो, ठट्ठा करने लगे हो, मजाक उड़ाने लगे हो किसी का, परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर हो, किसी ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिया हो, कोई व्यभिचार का पाप, कोई ऐसा ही पाप जिससे परमेश्वर आपके ऊपर क्रोध कर रहा हो और आपको अब तक सक्सेसफुल ना मिल रहे हो, बच्चे कामयाब ना हो रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सिर से लेकर एड़ी तक आप जोर लगा रहे हो, लेकिन कोई आपका हल ना निकल रहा हो। लेकिन इस समय अगर आज आपने हाथ उठाकर परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर इस समय हमारे ऊपर दया कर, क्योंकि आपके बीच में परमेश्वर ने एक अनुभवी व्यक्ति भेजा है, इसलिए प्रॉफिट को भेजता है, इसलिए पास्टरों को आपके बीच में भेजता है कि आप अपनी गलती को माने और उसके बाद परमेश्वर की शक्ति उसके प्रार्थना करने के बाद आपके ऊपर फिर से उतरे यीशु मसीह के नाम में। और यह व्यक्ति ने कह रहा कि प्रार्थना किया, हाथ उठाया, उसने कहा परमेश्वर ये अपनी गलती मान रहा है, इसका डूब गया सब कुछ, इस समय ये डूबना नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा से मदद मांगा और वो शक्ति उतरी और वो कुल्हाड़ी ऊपर आ गई। आज रात मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, हाथ उठाता हूं कि इस समय जितने लोग अपनी गलतियों को मान रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपका बिजनेस डूब रहा हो, आपका बच्चा पढ़ाई में डूब रहा हो, आपने पैसा लगाया डूब गया हो, लेकिन आज रात वापिस तैरने वाला, ऊपर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। कुछ भी डूबने नहीं पाएगा, आपका फ्यूचर डूबने नहीं पाएगा, आपके हालात डूबने नहीं पाएंगे, आपका सिचुएशन खराब नहीं होगा, आपका बैंक बैलेंस डूबने नहीं पाएगा, आपका फैमिली डूबने नहीं पाएगा, आपका संबंध डूबने नहीं पाएगा, आपके दोस्ती का संबंध डूबने नहीं पाएगा, कोई डील आपकी डूबने नहीं पाएगी। याद रखना, मैं कह रहा हूं परमेश्वर से आज शक्ति उतरे, बड़ी डील होने पाए, आपकी बड़ी गवर्नमेंट जॉब में डील होने पाए, बड़ी ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आपका जो डूब गया है, जो चला गया है, फिर से ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, आमीन बोलने वालों का ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में।
जो डूब गया मकान, घर, परिवार, हालात, रिश्ते, मैं कह रहा हूं फिर से वो वापिस आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। वो फिर से आप ऊपर तैरते हुए दिखाई देंगे। कह रहा लेकिन आपके पास एक अनुभव व्यक्ति होना चाहिए। पतरस ने तलवार निकाली और कान काट दिया। यीशु मसीह ने कहा अंदर रख अपनी तलवार। कहता जो तलवार चलाएगा उसी से मारा जाएगा। लेकिन वो मानकर उसकी बात अपनी तलवार अंदर रख ली। अनुभवी व्यक्ति था। उसका जब कह रहे कि उसकी मछली का जाल नहीं भर रहा था तो उसी समय निराश था, और उसी समय यीशु मसीह ने कहा राइट हैंड डाल। अनुभवी व्यक्ति था, कह सकता था कि मेरा बाप मछुआरा है, जन्म से मछुआरे का लड़का हूं, तू तो बड़ाई का लड़का है, तुझे क्या नॉलेज है, तुझे एक्सपीरियंस है किसी बात का। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मेरे पास एक अनुभव है। उसने कहा राइट हैंड जाल डाल, क्योंकि परमेश्वर बाइबल में लिखा कि वो तुम्हारे दाहिनी ओर खड़ा रहता है। हालेलुया। पवित्र उसने कहा राइट हैंड जाल डाल, और जाल डाला, और वो सारी रात मछली जो पकड़ रहा था नहीं आई। जब उसने उसके कहने से जाल डाला, मछली आ गई है। अगर आज जितने लोग मेरे कहने से आज ये बात पर विश्वास कर रहे हैं कि आज के बाद अगर आपके जीवन में अगर स्पिरिचुअल फादर है तो पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में कहता है कि जहां आप डूबे हैं, जहां आप घटी हुई है, आज से बढ़ोतरी होगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है जब किसी व्यक्ति को एक बड़ी कंपनी खोलनी है, अगर आपको 2 दुकानें खोलनी है तो आपको सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपको 10 दुकानें खोलनी है, 10 घर लेने हैं तो कह रहा है परमेश्वर का आत्मा कहता है आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया उससे पहले कह रहा है कि 3 क्रूस पर चढ़ाए थे। उस समय कहा था किसको छोड़े, लेकिन लोग कह रहे थे बरअब्बा को छोड़ो, बरअब्बा को छोड़ो। बरअब्बा का मतलब है परमेश्वर का पुत्र, और यीशु के नाम का मतलब है कि परमेश्वर का पुत्र। वो खुद कहता था मैं यीशु मसीह का पुत्र हूं। और उसी समय कह रहा है कि उनकी समझ में नहीं आया, कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उनकी लाइफ में एक टीचर नहीं था, उन्हें समझाने वाला कोई नहीं था, कोई अनुभवी व्यक्ति नहीं था। इसलिए वो पाप में चले गए। उन्होंने बरअब्बा को छुड़वा दिया और यीशु मसीह को चढ़वा दिया। उसके बाद उनके खानदान में लंगड़े, टूंडे, बहरे, काणे पैदा हुए, और उसी समय जादू टोने, शैतान के बंधन में, कह रहा है क्रिश्चियन लोगों की बात कर रहा हूं, मसीह लोगों की बात कर रहा हूं, दुष्ट आत्माओं ने उनको घेर लिया, प्रॉब्लम में पड़े रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक अनुभवी नहीं था। अगर आज रात आप इस बात को समझ रहे हैं कि यहां पर अलीशा एक अनुभवी व्यक्ति है और अलीशा के साथ जो चल रहे हैं, कह रहा कि उस समय में कहता उनका कुछ भी डूबने नहीं पाया। याद रखना जितने लोग परमेश्वर की मर्जी के अनुसार इस चर्च में आते हैं, आज के बाद आपका कुछ भी डूबने नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने चाल चलन को ठीक कर रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है अपनी जवानी को कहता परमेश्वर को दे दे। रूत ने अपनी जवानी परमेश्वर को दे दी, और परमेश्वर ने कहा, कह रहा जहां रूत आज के बाद कहता है उसका पति जब मर गया उसके बाद भी वो ईमानदार रही, और परमेश्वर ने कहा जहां आज के बाद कहता तो इजराइल में सबसे धनी औरत होगी। उसने अपने चरित्र पर ध्यान दिया। अगर आप धनी होना चाहते हैं, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ईमानदार होना चाहते हैं, अपने बच्चों को सिखाओ कि आपकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट इतनी नहीं, डिग्रियां इंपॉर्टेंट नहीं है। कहता परमेश्वर का भय मानना आपके जीवन में इंपॉर्टेंट है। जब आप भय मानना सिखाएंगे, याद रखना नौकरियों की लाइन लगी होगी आपके बच्चों के पास, घर खुले होंगे आपके लिए यीशु मसीह के नाम में, हर डोर खुले होंगे यीशु मसीह के नाम में। लोग यहाँ आ रहे हैं भागे हुए, लोग आ रहे हैं कि नहीं, आ रहे हैं कि नहीं, अरे आ रहे हैं कि नहीं, लोग यहाँ भागे हुए आ रहे हैं बार 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 बार। आप कह रहे हैं अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया से, मैं कह रहा हूँ 2 लाख लोग इंडिया में आ चुके हैं अब तक। हमने तो पहले ही मना किया था। मेरे लोगों को जिन जिन को मैंने सलाह दिया था उन लोगों ने मान लिया था, और आज भी वो बच्चे वहाँ पर सुरक्षित हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों के बीच में अनुभवी व्यक्ति है। प्रॉफिट एक अनुभवी व्यक्ति होता है, माँ बाप एक अनुभवी व्यक्ति है। मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट कोई ईश्वर नहीं है, कह रहा है कोई माँ बाप कोई परमेश्वर नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि वो एक चरवाहा है। हालेलुया। हम एक चरवाहे हैं, हम आपको चरा सकते हैं, आप हमारी भेड़ें हैं। मैं कह रहा हूँ उन भेड़ों को चरा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं चल इधर चल, चल नहीं तो डंडा लगेगा। हमारी डांट हमारे आपके लिए काम की आएगी। लेकिन लोग सोचते हैं कि शायद पादरी ने मुझे डांट दिया, शायद इस अब मैं चर्च में नहीं आऊंगा। मैं करूंगा मैं नहीं, आप उस एक्सपीरियंस को खराब कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में अपनी शक्ति को नहीं लेना चाहते। परमेश्वर से कहता है कि वो जो आपका डूब गया आप वापिस नहीं लेकर आना चाहते। याद रखना परमेश्वर डूबने नहीं देता। यीशु मसीह डुबाने के लिए नहीं आया हुआ। यीशु मसीह आपको डूबते वो को सहारा देने के लिए, निकालने के लिए आया हुआ। याद रखना ये पवित्र आत्मा है। अगर आज आपकी समझ में आ गया कि प्रोफेट बजिंदर के पास क्या एक्सपीरियंस है, और कोई बुराई कर रहा है करने दो। किसी ने कहा अरे कर इसने 2-2 शादियां कर ली, मैंने शीशे में 2 बार मुंह देखा, मैंने कहा इतना सोना हो गया मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा भाई मैंने भी देखा, मैंने कहा लगता है भाई साहब ज्यादा सुंदर हो गया आजकल है। मैंने कहा ठीक है, मूसा भी जवान होता रहता था। बुराई करने वाला रहे वहीं का वहीं, स्तुति करने वाला जाए कहीं से कहीं। आपको कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको एक्सपीरियंस दे रहा है, आपकी जिंदगियों में दे रहा है। मैं कह रहा हूं कि लोग नहीं जानते मेरी वैल्यू। मैं कह रहा हूं जिसके पर हाथ रखा कोई अमेरिका चला गया, जिसको कहा जा तुझे बच्चा हो रहा है सेम डेट में बच्चा हुआ, जिसको जो कहा वो हुआ, कैंसर जा रहा है जा। कौन सी गवाही आप नहीं सुनते? फ्रॉड नहीं है ये।
आपके सामने लाइव दिखाता हूं कि यही सी चर्च में आते थे लोग, उसको कहा और हो गया, कहा और हो गया। ऐसे तुक्का कोई मार के दिखा दे, माई का लाल है आ जाए, घमंड नहीं करता हूं। वीडियो में बैठकर बहुत बातें करते हैं लोग, लेकिन जिसके ऊपर ज्यादा अनॉइंटिंग है उसको ज्यादा सहना भी पड़ता है। सहने की अगर शक्ति है तभी दे रहा है परमेश्वर, नहीं तो कोई और होता तो पतली कर लेता पतली गली से। लेकिन यहाँ भारतीय बजिंदर पतली गली से निकलने के लिए नहीं आया, ऐसे ऐसों को 9 2 11 करने आया, चल भाग किक मार के भगाने के लिए आया यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, आपको हाथ उठाना है, आज उस शैतानी ताकत को नष्ट करना है जो आपको गिराना चाहती है, जो आपको डुबाना चाहती है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कह रहा है कि जा कह रहा है ऐसे के गले में चक्की का पाट डालकर समुद्र में डाल दिया जाए। कह रहा है जो इंसानों को ठोकर खिलाए। आपके बीच में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, दूर हो जाओ ऐसे व्यक्ति से, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि आपके चाल चरण को बिगाड़ने न पाए कोई। अगर आपके चाल चरण को बिगाड़ रहा है, आपके स्वभाव को बिगाड़ रहा है, मैं कह रहा हूं आप कभी उबर नहीं सकते, कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। मैं कह रहा हूं मूसा ने अपनी जिंदगी में यह बात याद रखी, जो मेरे साथ हैं कहता है कि ठीक है, नहीं तो कहता है कि अलग हो जाओ। मूसा पहाड़ी से जब उतरा तो उसने देखा कुछ लोग सोने की बछड़े की पूजा करने लगे। उसने कहा कहता कि लो अगर जो मेरी बात मेरे साथ चलना चाहते हैं, मुझे झूठा समझते हो सच्चा समझते हो, कहता इधर खड़े हो जाओ, और जो कहता इधर मेरे साथ आना चाहता मेरे साथ आ जाओ। उसने तख्ती फेंक कर मारी, और वचन की उस समय में जब परमेश्वर ने उसे दी थी, और वो धरती के 2 फाड़ हो गए। जो उधर खड़े थे वो सीधा डायरेक्ट नरक में गए। मैं कह रहा हूं उन लोगों को अगर अच्छा लगता है तो आओ मेरी तरफ, नहीं लगता तो एक्सपीरियंस करो। 15 महीने के अंदर कोई जो मेरी बुराई कर रहा है, टूंडा लंगड़ा बहरा शराब कोड़ पता नहीं क्या क्या होगा उसके साथ। लोग आते हैं, गवाही दिया, आपको दिखाऊंगा भी एक गवाही। एक लेडीज यहीं रहती, रोटी खाती मेरी खाती, यहाँ काम करती, वीडियो देख के चन 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 चूं चूंगा चूंगा पुंगा पुंगा चिंकी चिंकी करने लगी, और पैरालाइज हो गया उसको। पढ़िए यहाँ पर कोई टीका देने वाला भी नहीं है, फिर भी मैंने कहा कोई नहीं, इसको रोटी खिलाओ, इसकी मदद करो, कोई बात नहीं। और आज वो माफी मांग रही, कहती पादरी साहब मैंने किसी के कहे में आ गई थी। मैं कह रहा हूं किसी लड़की ने कहा, कुछ ने कहा, किसी ने भी कहा, लेकिन आशीषित वो है जिसने अपने अपराधों को मान लिया। कह रहा इसने कहा इस लड़की ने कि मैंने गलती की है, ज्योति ने कहा मैंने मेरे से गलती हुआ, इसने मांगा और परमेश्वर ने उसको, देखो मेरा हाथ जब इधर जा रहा था मैं इस लड़की पर हाथ रखना नहीं चाहता था, क्योंकि इसको भी किसी ने गुमराह कर दिया था, इसने बुराई की थी और मैंने इसके पर हाथ नहीं रखना चाहता। मेरा हाथ इतना गुस्से में था, मैं आगे जा रहा था, पता नहीं पवित्र आत्मा ने मेरा हाथ पकड़ इसके सिर पे रखवा दिया। और प्यार करता है परमेश्वर, इंसानों से प्यार करता है। हम गलतियां करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं आप गलतियां करते हैं। मैं कह रहा हूं मुझे मालूम है उस टाइम मेरा हाथ किसने रखवाया, पकड़कर ऐसे रखवाया मेरा हाथ, मुझे तो गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा ये लेकिन हाथ जब उसके ऊपर रखा सिर पर, उसी समय मिराइकल हो गया, मिराइकल हो गया, चमत्कार हो गया। और जब अगले संडे आई मैं हंस रहा था, क्योंकि मैं मुंह से कह नहीं रहा था, कोई मेरे मुंह से निकलवा रहा था तू जा मेरी मिनिस्ट्री में पास्टर होगी। मैंने कहा तू, तो बाद में मैंने कहा तू, सारे चर्च के लोग आके कह रहे हैं ये मैंने कहा हाँ ये इसको परमेश्वर ने चुन लिया है। आप समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूं अगर आप बाइबल कहते आज जिसने अपने अपराधों को छिपा रखा है उसका काम सफल नहीं होगा। अगर आज आपने परमेश्वर को अपना अपराध कहता मान लिया है, परमेश्वर के सामने अपने बड़ों के सामने अपनी गलती मान ली है, आप जाओ अपने बड़ों के सामने, आप जाओ उसे बताओ मेरे से गलती हुआ है, वो आपके लिए प्रार्थना करेगा, वो आपको सोल्यूशन देगा, आपको उस मुसीबत से निकाल सकता है। लेकिन कोई आपको मुसीबत से नहीं निकाल नहीं सकता। आज रात जितने हाथ उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर आ रहे हैं यीशु के नाम से। आज कर्जे से बाहर आ रहे हैं, लाखों के कर्जे से बाहर आ जाओ, आज बीमारियों से बाहर आ जाओ, शराबों से बाहर आ जाओ, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो मेंबर है, टीम मेंबर है, वॉलंटियर है, क्वायर है, परमेश्वर मैं इनकी ओर हाथ करके वो प्रार्थना करता हूं कि इनके ऊपर वो शक्ति उतरे यीशु मसीह के नाम में। आज से इनका बिजनेस आगे बढ़े, इनके बच्चे टॉप करें यीशु मसीह के नाम में, आगे बढ़ते चले जाएं। जो कहते हैं आज तक इनकी टेस्टमनी नहीं बनी, अबालाबा शबालाबा शबालाबा भविष्यवाणी करता हूं, पवित्र आत्मा जी आज रात के बाद हॉली स्पिरिट कहता है कि 90 दिन के अंदर आपकी भविष्यवाणी पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। 90 दिन में तुम अपने पड़ोसियों से डबल कोठी लगाओगे, दुश्मनों से ज्यादा पैसा कमाओगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपके जीवन में सुधार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जो कहते हैं पादरी ऐसा है,